हरे रंग का झंडा प्रदर्शित कर रही है, पेड़ की वजह समझ में नहीं आता है। और सबसे बाएं हमारी तरफ स्टाफ या कटऑफ पार्टी लगाई गई है। अपनी पोजीशन शो करें। ये भी गहरे काले रंग का झंडा है जो अपनी पोजीशन शो कर रहा है। बबली कोल गैंग बहुत ही शातिर गैंग है और कन्हईपुर की तरफ से आने की सूचना है। हमारी दाएं तरफ बना हुआ एक मंदिर झंडा फहरा रहा है और वहां पुजारी भी बैठे हुए हैं। अच्छा, गैंग बताते हैं कि इसने बाघनी का दूध पी रखा है। इसके ऊपर शायद 5 लाख का इनाम भी है और इसकी वेशभूषा है लगभग 1 किलो 1.5 किलो सोना ये हमेशा धारण किए रहता है। और हम यहां से पहचान सकते हैं पब्लिक को शायद काले ड्रेस में दिखाई दे रहा है। यही हो सकता है क्योंकि हम लोगों को मुठभेड़ इसके पहले भी कई बार हो चुकी है और गैंग वापस जा रहा है। ये लगता है कि यहाँ चहलकदमी करता रहता है लेकिन हमारा एम्बुश लगा हुआ, इससे अनजान पब्लिक कोल गैंग। लेकिन मंदिर के पुजारी जो हमारे इधर हमारे चारों पार्टियां बिल्कुल अपनी जगह पर मुस्तैद सीखे हुए तरीके से पीएसी में जिस प्रकार से एंटी डकैती डेमोन्स्ट्रेशन सिखाया जाता है, बताया जाता है कि हमारे स्काउट का क्या काम है, हमारे फायरिंग पार्टी क्या काम है, रिजर्व पार्टी क्या काम है और स्टाफ पार्टी का क्या काम है। पुजारी का चेला अपनी जगह पर पहुंच गया। सभी टीमों को उसके कमांडर द्वारा अलर्ट कर दिया गया है और बबली कोल गैंग नियर अबाउट हम उसकी वेशभूषा से जान सकते हैं। पुजारी ये डकैत भी जो होते हैं ये भी भगवान के असीम भक्त होते हैं। सबको श्रद्धा होती है भगवान पे, ये भी जान बचाने के लिए भगवान के सामने जाते हैं लेकिन अपने कुकृत्य को नहीं देखते हैं कि उसका परिणाम मृत्यु ही होगा। लेकिन आज ये चतुर्वाहिनी पीएसी के चंगुल में फंसने वाले हैं और देखिए इनका हर्ष क्या होता है। ये जंगल के काफी कामयाब होते हैं, अलग अलग खुल करके चल रहे हैं। ये फील्ड क्राफ्ट के माहिर हो जाते हैं फील्ड में रहते रहते। बिल्कुल अलर्ट पोजिशन, राइट शोल्डर कैरिंग, ये सब बिल्कुल जैसे पीएसी ने सिखाया हो। लेकिन इस जंगल में रहते रहते स्वतः इनके अंदर इतनी फील्ड क्राफ्ट की जानकारी हो जाती है। देखिए बाउंड बाई बाउंड चल रहे हैं हर खतरे से निपटने के लिए। हम डकैतों को देखकर सीख सकते हैं कि ये किस प्रकार से आगे अपने रास्ते पर मार्च करते हैं। लेकिन विधि का विधान होता है, जब पीएसी के चंगुल में फंसते हैं तो फिर ये अपनी याद भूल जाते हैं। इनको पता नहीं रहता कि क्या करना है। बहुत अच्छा। अब पुलिस घेरे में आ गए, कमांडर ने चैलेंज दिया और इसके बाद डकैत अपनी पोजीशन में, कमांडर भी अपनी पोजीशन में और दोनों तरफ से फायरिंग शुरू हो गई। फायरिंग डकैत भी फायर कर रहे हैं, पुलिस भी फायर कर रही, दोनों तरफ से फायरों का आदान प्रदान। लाइन पोजीशन में पीएसी और इधर एक डकैत की गोली लग गई है। देखिए नजर आ रहा है और सभी अपनी अपनी पोजीशनों में मकसूल। एक डकैत हमारी बाई तरफ, स्टाफ तरफ, एक को हैंडअप करा लिया हमारे स्टाफ पार्टी ने। स्टाफ कटाफ पार्टी ने एक डकैत को हैंडअप करा लिया है। देखिए हाथ ऊपर उठाए खड़ा हुआ है डकैत और उसकी तलाशी बाकायदे ली जा रही है। उसके शस्त्र को अपने कब्जे में किया गया है और उसको लेकर के अपने पास बिठा रहे हैं। तेज की धार 3 डकैत मर चुके हैं। हम देख रहे हैं हाईवे फायर पावर का इस्तेमाल और पब्लिक कोल भी धराशायी हो चुका है लगता है। लेकिन अब देखना है कि पीएसी कमांडर क्या कर रहे हैं इनको गिरफ्तार करने के लिए। पब्लिक कोल की तरफ आगे बढ़े लेकिन देखिए रुक गए।
और इनके 2 जवान केवल आगे, 2 जवान केवल प्लानिंग करते हुए आगे आ रहे हैं। कुछ ना कुछ जरूर है, कुछ ना कुछ बात जरूर है कमांडर के सोच विचार में कि आखिर सभी जवान प्लानिंग करते हुए आगे एडवांस कर रहे थे डकैतों की तरफ, लेकिन उनको शंका हो रही कमांडर को कि हो सकता है इनमें कोई जवान जिंदा हो या जो मेन डकैत है वो काफी उठा दिखाई दे रहा है, हो सकता है उसने कुछ अपना कोई छुपा रखा हो। बाउंड बाई बाउंड हमारे 2 जवान आगे बढ़ रहे हैं। इधर फिर फायर हुआ एक, इस शंका को समाप्त करने के लिए कि किसी प्रकार का कोई जिंदा न हो, और क्रॉलिंग करते हुए 2 जवान आगे बढ़ रहे हैं। ठीक नजदीक आकर के जवान, अब हमको देखने वाली बात ये होगी कि कार्रवाई क्या करते हैं। ये देखने वाली बात है कि अपने साथ एक पतली सी रस्सी लाए हैं जिसको उसके पैर में बांध रहे हैं। ये ऊंचा दिखाई दे रहा है और इसके पैर में बांध रहे हैं और भाग करके फिर अपनी जगह पर पोजीशन लेंगे। दोनों जवान अपने पूरा स्थिति में पहुंचे और रस्सी को खींचने का प्रयास करेंगे ताकि पलटे। अगर कोई स्पेशु बंधा है तो अपने आप फायर हो जाएगा। ये स्पेशु पर रस्सी का खींचना हुआ कि देखिए डेड बॉडी में जरा सी हरकत हुई और फायर हुआ। अगर इसको जवान उठा लिए होते तो हमारे कई जवान मारे जाते। काफी सूझबूझ का काम किया कमांडर ने। अब कमांडर आगे इनको किस प्रकार से चार्ज करता है कांसस में आकर के, अभी देखने वाली बात होगी। यकीन करने के बाद कमांडर का अगला आदेश। ये धावा की कार्रवाई और सभी डेड बॉडी की तरफ बढ़ते हुए निश्चित संख्या के जवान सबसे पहले पहुंचकर देखने वाली बात ये होगी कि उसके सर की तरफ तो इन्होंने एक कांसस की दशा में खड़ा है, एक तलाशी ले रहा है और दूसरे ने तुरंत इनका शस्त्र अपने कब्जे में किया और पूरी तलाशी लेने के बाद डेड बॉडी एक जगह ले जाएंगे ताकि वहां पर इनका दरोगा जी द्वारा पंचनामा किया जा सके और डेड बॉडी को एक जगह कलेक्ट करते हुए पीएसी के जवान और उधर स्टाफ पार्टी की तरफ जो पहले से गिरफ्तार किया गया उसको तुरंत जवान लेकर के आते हुए इन जवानों के पास पकड़े हुए हाथ से ये सभी इकट्ठा कर लिए गए। पीएसी ने अच्छी सफलता पाई, पूरे गैंग का सफाया, एक को जिंदा पकड़ा गया और बड़ी प्रसन्न मुद्रा में पीएसी के कर्मी क्योंकि अच्छी सफलता प्राप्त की है। अगर सबको मार डालते तो कोई अच्छी सफलता ना होती। एक को जिंदा पकड़ने से क्लियर हो गया कि कौन सा गैंग है और क्या क्या इसकी एक्टिविटीज हैं। और इसके बाद देखिए एक तरफ से एक लाइन में हो रहे हैं, आगे सर्चिंग की कार्रवाई करेंगे। एक जवान संतरी ड्यूटी पर मुस्तैद, बिल्कुल अलर्ट पोजीशन पर, और 6 जवान को कमांडर शायद इलाके की सर्चिंग कराना चाहेंगे। सर्चिंग का आदेश मिल चुका है और एक लाइन में पूरा गहन निरीक्षण करते हुए जवान, कोई और डकैत न बचा हो, छिपा ना हो या कोई शस्त्र ना हो। कोई भी कार्रवाई होने के बाद जब भी कोई टास्क को पूरा किया जाता है तो इलाके का गहन निरीक्षण किया जाता है ताकि देखा जा सके कि कोई और स्पेशु या कोई शस्त्र या कोई डकैत कहीं छिपा बैठा तो नहीं या कोई घायल तो नहीं पड़ा है। क्योंकि हम देख रहे हैं आप प्लेन है लेकिन ये है वास्तु काफी जंगल, टूटी फूटी जमीन और इसमें एक लाइन में बिल्कुल सीध से सीखे हुए तरीके से
सर्चिंग की जा रही है, बहुत ही मनभावक सर्चिंग। लगभग बराबर फासला बना रखा है सर्चिंग में, और डकैतों को वहां पर पिकेट भी लगा दिए हैं। मर्द डकैत, एक जिंदा डकैत और उनका मिला हुआ आर्म कनेक्शन रखा हुआ है, वहां दरोगा भी पहुंच चुके हैं, उनका पंचनामा की कार्रवाई चल रही है। और इसके बाद इनको डकैत आए और वहां रुके भी थे। मंदिर के पुजारी और उसके शिष्य को भी पुलिस ने, पीएसी ने ले रखा है। संभवतः उनसे शायद फिनाइट कार्रवाई करवाएं या कंफर्म करें ये साहब को सुपुर्द करके कि ये कौन सा गैंग था। और इसके पहले भी देखा गया जो मंदिर आया, उसने मंदिर में पुजारी से आशीर्वाद लिया। पुजारी और उसका शिष्य दोनों को लेकर आते हुए पीएसी सर्चिंग के टीम, और इधर हमारे सामने पड़ा हुआ पूरा गैंग बहुत बड़ी अभूतपूर्व, लगातार बहुत कम फायर करके इसने पूरे गैंग को नेस्तनाबूद कर दिया। कल के पेपर की हेडलाइन आप देखेंगे तो आपको सबसे बड़ी सफलता ये नजर आएगी कि इतने बड़े गैंग का सफाया। इसमें पुरस्कार कितना मिलेगा ये तो बाद को देखना। टीम को क्लोज का इशारा दिया गया। ये डकैतों से इतनी खुशी में है कि इकट्ठा नहीं हो रहे हैं। ये कमांडर द्वारा अब इनको 3 लाइन में फॉलन किया जाएगा, और इसके बाद कमांडर इनके शस्त्रों की किस प्रकार निरीक्षण करेंगे ये भी देखने लायक है। मंदिर के पुजारी और वो दोनों निशस्त्र हैं, इनसे कोई खतरा नहीं है, और चूंकि ये बताने वाले हैं इसलिए इनको अपनी निगरानी में साइड में रखा गया है। और फायरिंग पार्टी टीम के जो कमांडर हैं वो सामने खड़े शस्त्रों के निरीक्षण का आदेश दे रहे हैं। लेकिन अपनी कामयाबी से उत्साहित जवान अभी खुले अंचल की कार्रवाई हुई। निरीक्षण के लिए बायसत कराया गया, मैगजीन उतरवाई जा रही है, और मैगजीन उतरवाने के बाद इनके चैम्बर का निरीक्षण होगा कि कोई राउंड बोल चला की कार्रवाई हुई। और इसके बाद टिगर दब गया। अब बाजू सत्र की कार्रवाई। टीम को विश्राम कराने के बाद इनसे वीडियो रिपोर्ट भी लेंगे कमांडर। सावधान बना लिया है, और ये रिपोर्ट की कार्रवाई पूर्ण हुई। अब मैं सेना नायक महोदय से अनुरोध करूंगा कि डकैतों को जिंदा होने की अनुमति प्रदान करें ताकि डिमार्स्ट्रेशन में आगे शामिल हो सकें, और अपने से गन लेकर के अपनी जगह पर पुजारियों के साइड में खड़े हो जाएं।
कानून